सुप्रभात बच्चों। बच्चों पाठ 2 के आज हम करेंगे नए शब्द, शब्दार्थ और वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों आप हिंदी में दिनांक डालना शुरू कीजिए। हिंदी में जब हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में ही दिनांक भी डालेंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं नए शब्द से। देखिए, सबसे पहला शब्द है उदास। उदास क्या होता है बच्चों? बच्चों यह एक फीलिंग है ना, जो हमें एहसास कराती है कि हमारा मन आज खुश नहीं है। और जब खुश होता है तो उसको क्या बोलते हैं? खुशी बोलते हैं। दूसरा शब्द है प्यार। प्यार यह भी एक फीलिंग है जो हमें एहसास कराती है कि कोई हमारा ख्याल रखता है। जैसे इस कहानी में ही आप देख लीजिए, निखिल प्लूटो का कितना ख्याल रखता था, है ना, इसलिए आपस में दोनों प्यार भी करते थे। तीसरा शब्द देखिए, पिल्ला। बच्चों यह सबसे वफादार पालतू जानवर के बेबीज को बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं उनको? पिल्ला। दौड़ना यह एक कार्य है। जब हम तेज गति से चलते हैं तो उसे दौड़ना कहते हैं। ठीक है। खेलना यह भी एक कार्य है। खेलने से हमारा मन खुश और तंदुरुस्त रहता है। इंतजार, जब कोई कार्य पूरा होने वाला होता है ना, तो हम उसका कितना वेट करते हैं कि जल्दी से पूरा हो जाए, उसी को कहते हैं बच्चों इंतजार। विद्यालय। विद्यालय तो बताने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, सभी बच्चे जानते हैं विद्यालय, जहां बच्चे पढ़ते और लिखते हैं। घुमाना यह भी एक काम है। जब हम धीरे गति से रिलैक्स मन के साथ सुबह और शाम को घूमते हैं, टहलते हैं। बगीचा, जहाँ सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं, जिन्हें देखकर मन खुश हो जाता है। मिलवाना, जब हम किसी से मिलते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से उसके बारे में जानते हैं, पहचानते हैं। बच्चों अब शुरू करते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ जैसा कि आप सब जानते ही हैं बच्चों, जब हम किसी शब्दों का अर्थ जानते हैं, उनका मतलब जानते हैं। ठीक है, तो पहला शब्द है तोहफा। तोहफा जिसका अर्थ है उपहार, जो आपको जन्मदिन पर मिलता है, सभी बच्चों को मिलता है ना। दूसरा शब्द है प्यार, जिसका अर्थ है प्रेम। तीसरा शब्द है उदास, जिसका अर्थ है निराशा। चौथा शब्द है दौड़ना, जिसका अर्थ है भागना। पांचवा शब्द है डलिया, जिसका अर्थ होता है कागज या लकड़ी से बनी हुई छोटी टोकरी। अब बच्चों देखते हैं वाक्य बनाइए। वाक्य बनाए में बच्चों ध्यान रखना होता है कि किसी एक शब्द को लेकर हम उस पर एक वाक्य बनाते हैं। ठीक है, और जहां वो शब्द उस वाक्य में आता है, उस शब्द को वहां पर हम या तो रेखांकित करते हैं या फिर उसको एक अलग रंग से अंडरलाइन कर देते हैं। पहला शब्द है बच्चों बगीचा। और ये भी आपको ध्यान रखना होगा बच्चों, आपके जो वाक्य हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, 2 लाइन के तो बिल्कुल नहीं, है ना। छोटे छोटे सुंदर सुंदर वाक्य बनाएंगे। जैसे मैम ने बनाया है, बगीचा, मेरे घर में बगीचा है। दूसरा शब्द है विद्यालय, मेरे विद्यालय का नाम DPS है।
तीसरा शब्द है उदास, मैं आज बहुत उदास हूँ। चौथा शब्द है प्यार और पांचवा शब्द है उपहार। बच्चों, इन 2 शब्दों का वाक्य आप बनाएंगे, ठीक है? तो बच्चों, आपको अब क्या करना है? आज का काम आपको इन 2 शब्दों पर एक तो वाक्य ही बनाने हैं, दूसरा आपको जो मैंने नए शब्द सिखाए हैं, शब्द अर्थ बताए हैं, वाक्य बनवाए हैं, ये सारे के सारा काम आप अपनी किसी भी नोटबुक में, रफ नोटबुक में सुंदर तरीके से लिखेंगे, ठीक है? और अपनी सुविधा अनुसार। तो बच्चों, अपना ख्याल रखिए और समय पर काम पूरा कीजिए और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। ओके, बाय बाय।